आने कितना हुआ? 1 रुपया। तो 1 रुपये का आधा क्या होता है आज की तारीख में? 50 पैसे। 50 पैसे। 16 आने का आधा क्या होता है? 8 पैसे। 8 आने। 8 आने को 50 पैसा बोलते हैं। 4 आना इसका आधा 25 वो 25 पैसे। हाँ, ये अभी भी आप अपने घरों में पूछिएगा अपने सयानों से कि 1 रुपये को 16 आना, 50 पैसे को 8 आना या अठन्नी कॉमन लैंग्वेज में, और 25 पैसे को 4 आना या चवन्नी कहते थे ऐसे। तो यार एक बात बताओ, 1/4 बड़ा हुआ या 1/16? 1/4। वेरी गुड। तो 1/16 का स्क्वायर करें तो 1/256। आप एक गौर करिए तो हो क्या रहा है, 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का क्यूब, फिर 1/2 की पावर 4। आप धीरे धीरे करो तो बच्चों ये आपको लगेगा यार ये तो छोटा हो रहा है। जो जो हम ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और छोटा होते जा रहा है। और लास्ट में अगर रियल लाइन पे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे, ये 1 है, ये 0 है, 1/2 यहां पर है मान लो, तो 1/4 यहां पहुंच जाएगा, 1/8 यहां होगा, और ये पीछे को जाते जाएंगे। आपको नहीं लगता ये लास्ट में सब 0 की तरफ चले जाएंगे? धीरे धीरे कहां को जाएगा? 0 की साइड। 0 से। तो दोबारा समझते हैं, अगर कोई नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, आप अगर उसकी पावर बढ़ाना शुरू कर देंगे ना, तो वो धीरे धीरे ना 0 की तरफ जाना शुरू करेगा। क्या मैं समझा पाया इसको? दूसरी और ठीक 1 पे रहोगे तो 1 ही आएगा ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हम लोग ना इसको मैं मोटिवेशन के तौर पर भी यूज करता हूँ, बच्चों से कहता हूं, अगर एक व्यक्ति 0.99 पे हो और एक व्यक्ति 1.001 पे हो, तो ज्यादा अंतर नहीं है ना वैसे जब दोनों में कोई खास? अरे भाई कोई खास अंतर दिख रहा है? उनमें ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा ना? यस सर। लेकिन बच्चों देखो, अंतर शुरू में नहीं है, लेकिन एक 1 से कम है, थोड़ा सा कम है, और एक 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और लगातार प्रयास करने से जो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है वो लास्ट में कहां की तरफ जाता है? इन्फिनाइट। और जो 1 से थोड़ा सा कम है वो कहां की ओर जाता है? 0 की साइड। ये आपके परफॉर्मेंस पे भी है बच्चों। आप डेली जितना करते हो ना, उसमें थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे ना, थोड़ा सा, ये 0.001 लिखा है मैंने, ये ना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम हो रहा है, वो धीरे धीरे ना 0 की तरफ पहुंचाता है। तो थोड़ा सोचिएगा कि क्या आप अपनी परफॉर्मेंस जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा मेहनत और कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा। ये थोड़ा सा ज्यादा ना 0.001 भी है ना बेटा। अगर नंबर में सबसे नीचे लिख रहा हूं 1.000, कई सारे 0 के बाद अगर मैं 1 लिख दूं ना, ये भी एक दिन इंफिनिटी पहुंच जाएगा, जबकि ये कोई खास बड़ा नहीं है 1 से। 1 से जरा सा भी ज्यादा हो ना, वो बढ़ना शुरू कर देता है। एक बात बताओ, 1.1 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1.1 का स्क्वायर अरे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 22, 2.2। शाबाश। स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा? अरे ओ सॉरी। स्क्वायर का मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे। 1.1 का स्क्वायर किया, 1.21 आया, ये बढ़ा या नहीं बढ़ा? यस सर। तो बच्चों 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगी ना मेहनत,
और रोज हो जाएगी ना, तो वो धीरे धीरे आपको बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़े आउटपुट की ओर ले जाएगी। और अगर आप थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन करें, आप बहुत नीचे आ जाएंगे। अधिकतर बच्चों की कहानी यही होती है। अब अगर ये समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अब इस बात को समझिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू 0 1 प्लस n की पावर 1/n। तो एक बात गौर करिए, n की जगह 0 रख के देखिए क्या आएगा, 1/0। 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1। और 1/0 कितना होता है बेटा, 0 इनफाइनाइट। आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा होगा कि 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 1000 करो तब भी 1 होता है। और आपने पढ़ा होगा 1 की कितनी पावर हो 1 होता है, 1 की कितनी पावर कर लो कितना आता है, 1। लेकिन बच्चों ये कितनी पावर का मतलब फाइनाइट से है। अगर 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म आती है तो फिर बेटा ये ना तो इंफिनिटी पे जाता है ना 0 पे जाता है, ये जाता है e पे, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी है 2.718 के आसपास। गौर कीजिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, पिछले पेज में था, ये देखो सबसे ऊपर e के बारे में ध्यान से समझिए। e की वैल्यू 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है बच्चों। ये काम भी ऑयलर ने ही किया है, ऑयलर ही हैं जो दुनिया को बताया जिन्होंने ये। ई को समझने में टाइम लगता है, लेकिन लॉग टेबल पढ़नी हो या पूरी कैलकुलस पढ़नी हो, बिना ई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, क्योंकि लॉग तो ई पर ही डिफाइन होगा, बिना ई के क्या करोगे। पढ़ लो जितनी जल्दी पढ़ना है, वापस आना पड़ेगा। तो आराम से समझो चीजों। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 की जितनी ही पावर हो, अगर 1 की पावर फाइनाइट है, 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 की पावर 2024, कोई टेंशन नहीं, 1 ही आएगा। लेकिन अगर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट हो तो बेटा हाँ जी ई आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी दूसरे वाले में देखिएगा आप, ये वाली डेफिनेशन में एन की जो इंफिनिटी यहां भी रख के देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी मतलब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है। तो दोनों एक ही बात है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट ही है दोनों। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी होता है, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 पे जाता है। 1 की पावर इंफिनिटी कहां पे जाता है, 0.3 के आसपास, 2.718 या 2.72 यहां पर जाता है। जिस दिन ऑयलर ने ये बताया ना, दुनिया में पूरा हिला के रख दिया मैथमेटिक्स को, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया शुरू में। और आज ये हमारी फाउंडेशन की चीजें हैं। तो एक्सपोनेंशियल को अभी शुरुआती फेज में इतना समझते हैं। जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पहला सेट है, दूसरा रिलेशन है, तीसरा फंक्शंस है, तो दोबारा हम एक्सपोनेंशियल को एज ए फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक प्राइमरी आइडिया था, क्या मैं वो दे पाया आप लोगों को? यस सर। तो ये एक्सपोनेंशियल की कहानी थी बच्चों, जो मैंने इतनी देर में समझाई। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। यस सर। बच्चों एक बात बताओ, ये रबड़ बैंड है कोई, आप कहेंगे रबड़ बैंड तो ऐसा होता है। कोई बात नहीं भाई, इसको चाकू से काट लो और टेबल पे सीधा रख दो, तो ये रबड़ बैंड बना। अब ये रबड़ बैंड जो होता है बच्चों, ये बना तो एटम से होगा, ये आप लोग समझते ही हैं।
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो n है। अब अगर मैं इसको खींच दूं, रबड़ बैंड को दोनों हाथों से पकड़ के खींचा, इतना बड़ा बना दिया मैंने इसको, तो आप लोग ये बताइए कि जो एटम की संख्या पहले थी अभी भी वही रहेगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? वही रहेगी, सेम रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा यार। जितने एटम पहले थे उतने ही एटम अभी भी रहेंगे, ये बात भी सही है। क्या बदलेगा? एटम के बीच की दूरी बढ़ जाएगी ना, खींचोगे तो। आपको अगर रबड़ बैंड को ऐसे खींचोगे तो बेटा कहीं कहीं पर ना ऐसे छोटे छोटे पैचेज दिखेंगे, गैप जैसे, गैप या पैचेज दिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा रियल लाइन जो होती है ना, नंबर लाइन, रियल लाइन या नंबर लाइन आप लोग बोलते हैं जिसको, हम लोग रियल लाइन बोलते हैं। रियल लाइन में कभी गैप नहीं आता, चाहे कितना ही छोटा हो, रियल लाइन को कितना ही खींचो, कितना ही बड़ा बना लो, कितना ही बड़ा, इस कागज में ना आने लायक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि इसका मतलब रियल लाइन रियल है ही नहीं। जो चीज रियली होगी, जैसे रबड़ बैंड रियली होता है भाई, हम सब ने देखा है। तो बच्चों जो चीज वास्तव में होती है ना, उसको खींचोगे तो उसमें कहीं ना कहीं गैप आएगा, दिखेगा थोड़ा सा। जो चीज काल्पनिक है, एक्चुअल में नहीं है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। रियल लाइन में जितने पॉइंट इसमें हैं, दो नंबर लाइन के दो पीस ले लो, लाइन सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, छोटी लाइन बड़ी लाइन, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट इन सब में बराबर होंगे और इनमें कहीं गैप नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना, नंबर लाइन में कभी गैप नहीं होगा, क्योंकि नंबर लाइन मनुष्य की बुद्धि के आधार पर बनी है, एक्चुअल में है ही नहीं ऐसी कोई चीज। हमें इस लाइन के बारे में समझना है थोड़ा विस्तार से। इस लाइन को समझने में कई साल लगेंगे। आप लोग जब मैथमेटिक्स कभी हायर स्टडी के लिए पढ़ें, चाहे आईआईटी पढ़ें, एनआईटी पढ़ें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ें या हमारे साथ पढ़ें, 3 या 4 महीने लगते हैं इस लाइन को समझने में, 4 महीने से ज्यादा ही लगते हैं, तब जाके लाइन समझ में आनी शुरू होती है। जिसको आप इतना सीधा समझते हो ना, इसमें बहुत टाइम लगता है, इंसान ने बहुत दिमाग लगाया है इसके पीछे। तो खैर, अब मैंने शुरुआती सारी आउटपुट और सारी कहानियां सुना दी हैं। अब जो हमें असली टॉपिक पे आना है, मैं उसे कल शुरू करना चाहूंगा, और वो होगा आपका 11th क्लास में जो पहला चैप्टर मिलता है सेट। यहां से शुरू करेंगे, तो शुरू से ही शुरू करें तो अच्छा लगता है। अब मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया, अभी नहीं करते। आज मुझे अच्छा लगेगा, मेरे पास थोड़ा सा 5-10 मिनट है, अगर आप लोग कुछ पूछेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं पूछेंगे तो अच्छी बात है, फिर मैं भी आराम करता हूं। कुछ भी पूछने का मन है तो बोलिएगा, निसंकोच बोलिए बच्चों। हाँ, अच्छा मन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है ना। इतनी चीजों से सवाल कोई भी दिमाग में नहीं आ पा रहा है। सर, जैसे हमने कहा कि वो 1 से कम की तरफ जाते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं तो वो 0 की तरफ बढ़ता है, और 1 से जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो 1 की तरफ इन्फिनिटी में 2.7 कैसे आई वैल्यू? और कैसे का जवाब अभी नहीं मिल पाएगा बेटा, धीरे धीरे। ऑयलर के 2 कांस्टेंट हैं, उनको समझाने के लिए मुझे बीटा और गामा फंक्शन चाहिए, उतना अभी हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए सीधे इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं, हम एनालिसिस हर जगह नहीं कर पाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए ना, मैंने 0 into x 0 होता है, x कोई भी नंबर हो, ये 0 होता है। ये बीएससी 2 में पढ़ा, बीएससी सेकेंड ईयर में, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि भाई ये तो तुमने बचपन से रटा हुआ है, छोटी क्लास में हमें पढ़ाया गया है
कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, लेकिन प्रूफ तो नहीं किया है ना। बचपन में प्रूफ नहीं पढ़ाया जा सकता था क्योंकि छोटे बच्चे थे, हम सब उलझ जाते। बीएससी में जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, इसको मॉडर्न अलजेब्रा कहते हैं, तो वहां ये प्रूफ पढ़ाया जाता है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही क्यों आता है, या नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए तो नेगेटिव क्यों आया। ये क्यों का जवाब तो हमें मिला ही नहीं है ना अभी तक। आपको मिला है क्या? नहीं। ऐसे ही बेटा, अभी मैं शुरुआती, आपकी मैथमेटिक्स इतनी मैच्योर नहीं है, ई की वैल्यू 2.718 बता रहा हूं, इंफॉर्मेटिव है, मैं क्यों का जवाब नहीं दे पाऊंगा यहाँ, लेकिन आप भविष्य में बने रहिए। मैं एक दिन ये जवाब भी दे दूंगा कि फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है, अभी ये भी तो नहीं दिया, और ई की वैल्यू 2.718 कैसे होती है। इसके जवाब हैं, बिल्कुल है, लेकिन आपकी मैथ्स अभी इतनी मैच्योर नहीं है, तो आप सीधे याद करिए। उसी तरह से जैसे बचपन में आपने याद किया था कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई के बाद 0 आता है, अब आप कुछ समय के बाद इनको प्रूव भी करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। आप सोच रही होंगी मैं टाल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर मैं प्रूफ करा दूंगा। और कमलेश जी, मैं सेटिस्फाइड कर पाया बच्चे को? या बेटा समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। और किसी को भी पूछना है? किसी को? सर जैसे हमने बात करी कि कोई चीज जैसे अगर हम फाइनाइट में बात करते हैं तो जैसे फाइनाइट में x की पावर फाइनाइट में हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, पर इनफाइनाइट में वो कुछ और होता है। तो वैसे अगर 0 × x है, अगर वो x इनफाइनाइट हो तो भी 0 ही आएगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। कल मुझे पूछना कि 0 × इन्फिनिटी, बेटा 7 चीजें, 0/0, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनके बारे में भी मैं विस्तार से बता सकता हूं, कल आप याद दिलाइएगा कि सर थोड़ा ये समझा दीजिए, या नहीं तो थोड़े दिनों बाद सीखें तो अच्छा है। अभी मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा, ध्यान से देखिए, 0 × x 0 है, यहां पर x कोई फाइनाइट होगा। 0 × इन्फिनिटी 0 नहीं कहा है मैंने, 0 × इन्फिनिटी कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इनडिटरमिनेट का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब आप जिसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा था, तो ठीक है, आज इतना ही करें, फिर कल करें इसको आगे। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।